मुल्क के दीगर शहरों की तरह बेंगलुरु में भी शाहीन बाग का मंजर देखने को मिला। जी हां, यहां ख्वातीन रात और दिन एहतजाज पर उतर आई है। बेंगलुरु के फ्रीजर टाउन के हाजी समर इस्माइल सेठ मस्जिद के सर्किल में ख्वातीन का 24 घंटे का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कल दोपहर 3 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक ख्वातीन धरने पर बैठी हुई है। CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR को मुस्तरद करने के लिए ख्वातीन अपने घरों से बाहर निकल कर आई हैं और एक आवाज़ होकर दस्तूर बचाओ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो हमारे नुमाइंदे ने इस एहतजाजी मुजाहरे का जायजा लिया। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे एहतजाजात आप हर दिन देख रहे हैं। आज हम यहाँ बेंगलुरु में, मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में ख़वातीन का एहतजाजी मुजाहरा पेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन इलाके में ख़वातीन 24 घंटे के एहतजाजी मुजाहरे पर बैठी हुई हैं। दोपहर 3 बजे से ये एहतजाज शुरू हुआ है। बड़ी तादाद में ख़वातीन इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली का शाहीन बाग हमने देखा है, बेंगलुरु का शाहीन बाग कैसे नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा है। ये जो है हम सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है और जो है दिल्ली के शाहीन बाग की तरह यहाँ पर सब ख़वातीन जोश में हैं और सब यहाँ पर बैठना चाह रही हैं। तो हम जो है यहाँ पर भी बेंगलुरु में भी जो है एक शाहीन बाग बनाने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह हम बनाएंगे ज़रूर। कहाँ से ख़वातीन आई हैं? लड़कियाँ कहाँ से आई हैं? ये सब अपने अपने तौर पर आई हैं। हमने एक कॉल दी थी बस, तो और जैसे थोड़े से हम लोग आके बैठे एक 500, तो जैसे जैसे ख़वातीन देखती गई अपने घरों से आती गई और यहाँ जमा होती गई हैं। और क्या चाह रही हैं आप सब लोग, क्या चाह रही हैं? हम लोग हक की हिमायत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं। हिंदुस्तान आज से 1500 साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज हमें अपने हुक्मरानों से शिकायत है। हमारे हुक्मरान जो हमारे वोट के बल पर जिन्होंने लीडरशिप हासिल की है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। क्या इस एहतजाज के लिए पुलिस की इजाज़त, पुलिस की परमिशन ली गई है? हम लोग मुसलसल 7 दिन घूमे परमिशन के लिए, जो कि हमारा हक है, फिर भी हमको सिर्फ इंटीमेशन देकर हम लोग ये स्टार्ट करे हैं। कब से आप इस प्रोटेस्ट में हैं? मैं मगरिब से आई हूँ इधर, मेरी सारी फैमिली के साथ। हमें घर से निकलना पड़ा, अब बहुत हो चुका है। अब हमें प्रोटेस्ट करना था, हमें बाहर आना था, हमारी आवाज़ उठानी थी, हमें बोलना था मोदी सरकार को कि हम चुप नहीं बैठेंगे। औरतें हैं तो क्या हुआ, हम हमारी वुमेन पावर आज दिखाएंगे। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे और मोदी जी को बताएंगे कि NRC और CAA के खिलाफ है हम और ये कैंसिल करें। किसने कहा कि आपको यहाँ आना है? सबको मैसेज किए थे कि अभी एक आवाज़ होकर हम बात करेंगे तो कुछ हमारा हो सकता है, इसीलिए हम लोग पूरे निकल कर आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु की लड़कियाँ, बेंगलुरु की ख़वातीन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ CAA के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। फरमाइए मैडम, किस लिए और क्यों यहाँ पर आई हुई हैं? We are against the NRC and the CAA. We want to tell मोदी जी and अमित शाह जी के ये ठीक नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। मतलब हम सारे लोग हमारे घर के काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो कुछ रीज़न तो होगा। तो we are opposing this. मैं मोदी जी को ये बताना चाहती हूँ कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पुराने वाले बुरे ही दिन अच्छे हैं। ये सब तमाशा कर रहे हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सुकून से इंडिया में रहना है, इतना ही है। कोई कम्युनिज्म नहीं चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करना, ये सब छोड़ दें। सब मिलकर रहना, सब मिलकर रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक भाई सब मिलकर रहना, एक मिट्टी के बनी सब एक में रहना, अलग अलग नहीं होना। NRC NPR हमको नहीं चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ सब प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। सब औरतें अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर यहाँ पर आई हैं, इसीलिए कि हम सब एक हैं, हमारी यूनिटी एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक हैं। इसलिए आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं और ये सरकार जो है, ये सरकार को ये NPR NRC सब ये वापस लेना चाहिए। हम लोग अपनी एकता कायम रखेंगे, चाहे हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, हम सब मिलके इस CAA और NRC के बारे में जो भी ये निकाले हैं, हम लोग इसके अगेंस्ट रहेंगे और हम अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे।
हम इस देश के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। Don't reject NRC, we reject CAA and NPR. That's all I want to tell. सीएए से क्या तकलीफ है? सीएए में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि अमित शाह खुद पार्लियामेंट में ठहर के बता रहे थे कि सारे जैसे जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, जो भी रिलीजन है, मेंशन करके बता रहे हैं कि दे कैन गेट द सिटीजनशिप एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स। तो that itself shows that they have a very communal minded, and they have got a very bad agenda. They are 100% against Muslims. क्योंकि ये खुल के, पहले तो हमें मालूम था ये पार्टी ऐसी थी, ऐसी है जब से ये आए हैं 2014 से, लेकिन now they are openly declaring that they are against. यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह बेंगलुरु की ख़वातीन अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में गुज़िश्ता एक महीने में 100 से ज़ायद एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, लेकिन फ्रेजर टाउन का ये मुजाहरा इंतहाई ख़ास बना हुआ है और हो सकता है कि ये बेंगलुरु का शाहीन बाग भी बन जाए। और यहाँ पर यही पैगाम दिया जा रहा है कि हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम न करे। हिंदुस्तान एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है और इसके सेकुलरिज्म को बचाया जाए, इसके दस्तूर की सही शनाख्त को बचाया जाए, यही पैगाम बेंगलुरु की ख़वातीन दे रही हैं। कैमरामैन योगेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।